हैप्पी टू वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद पलक 123। आज मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 की पोएम गिफ्ट ऑफ ग्रेस हॉर्डिंग आवर वोकेशंस के क्वेश्चन आंसर करवाने वाली हूँ, मेन वाले। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और मेरी पिछली वीडियो देखना मत भूलना जिसमें मैंने ये जो पोएम है उसका एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आप उसे देख लेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से आ जाएंगे। और हाँ, अगर आप लोगों को क्वेश्चन आंसर लिखना है तो आप वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं। ये रहे क्वेश्चन आंसर। हम फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। फिर ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाई डज द पोएट से आई है भारत सेलिब्रेटिंग द वेरियड वोकेशन आई है। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने पूरा पोएम जो है एक्सप्लेन कर रखा है। तो उसमें ये ना जो लाइन है आई है भारत सेलिब्रेटिंग आवर वेरियड वोकेशन आई है, ये वाली लाइन कम से कम 2-3 बार यूज़ हुई है। तो यही पूछा गया है कि पोएट ने ये लाइन इतनी यूज़ क्यों करी है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो ये हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो अब आंसर पे चलते हैं। द पोएट से सो बिकॉज द वर्क ऑफ कॉमन पीपल इज फुल ऑफ एनर्जी एंड प्राइड विच मेक्स द होल नेशन भारत हैप्पी। इन्होंने बोला है कि जो हमारे कॉमन पीपल हैं, ये चीज़ जो लाइन है वो किस लिए बोली है, जो हमारे कॉमन पीपल जो वर्कर्स हैं वो अपनी फुल एनर्जी से अपने पूरे गर्व से काम करते हैं। प्राइड मतलब गर्व होता है। ठीक है, ये रहा प्राइड, इसका मतलब गर्व होता है। अपने पूरे गर्व से काम करते हैं, किस लिए, ताकि हमारा जो पूरा भारत है वो हैप्पी रह सके। इसीलिए उन्होंने ये लाइन भी यूज़ करी है ताकि वो अपने वर्कर्स को हैप्पी रख सके। ठीक है, सिर्फ इतना ही था, ये लाइन यूज़ करी गई है ताकि वो अपने वर्कर्स को जो वर्कर्स हैं अपने भारत के, उनको हैप्पी रख सके। बढ़ते सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखो छोटे छोटे आंसर्स हैं, जल्दी खत्म हो जाएंगे। ओके, ये रहा सेकंड क्वेश्चन। व्हाट डज द इलेक्ट्रिशियन ह्यूमिंग व्हाइल गेटिंग रेडी फॉर वर्क सजेस्ट। अब यहाँ पर पूछा गया है कि क्या चीज़ थी जो वर्कर थे, इलेक्ट्रिशियन जो वर्कर थे वो गुनगुना रहे थे। ह्यूमिंग मतलब गुनगुनाना होता है। वो क्या गुनगुना रहे थे अपना काम शुरू करने से पहले। देखते हैं क्या गुनगुना रहे थे। द इलेक्ट्रिशियन ह्यूमिंग सजेस्ट दैट द इलेक्ट्रिशियन इज डिलाइट एंड फाइंड्स पीस एंड जॉय इन स्टार्टिंग द वर्क डे। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो इलेक्ट्रिशियन थे वो क्या गुनगुना रहे थे, जो इलेक्ट्रिशियन थे वो गुनगुना रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको अपने जो काम है ना उसमें बहुत शांति मिलती थी, मज़ा आता था और ना डिलाइटेड मतलब खुश रहते थे। वो अपना काम करके खुश रहना, बहुत खुश, उसको बोलेंगे आई एम सो डिलाइटेड। ठीक है, डिलाइटेड मतलब बहुत खुश होते। जो इलेक्ट्रिशियन थे वो अपने काम से बहुत खुश थे, उनको अपने काम करने में शांति मिलती थी, मज़ा आता था, इसलिए अपना काम करने से पहले ऐसे गुनगुनाते रहते थे। अपना काम का दिन शुरू करने से पहले ऐसे गुनगुनाते रहते थे। जैसे हम लोग कुछ काम करते हैं जिसमें हमें मज़ा आता है, हम लोग करते हैं तो वैसे ही वो भी ऐसे गुनगुना रहे थे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द लाइन द वॉइस ऑफ द वोकेशन इज द वॉइस ऑफ द आइडेंटिटी। यहाँ पर पूछा गया है कि बताओ इस लाइन का मतलब क्या है, ये लाइन ऐसे यूज़ क्यों करी गई, ये इतनी क्या इंपॉर्टेंट ये लाइन है। द लाइन द वॉइस ऑफ देयर वोकेशंस इज द वॉइस ऑफ देयर आइडेंटिटी मीन्स, इसका मतलब है जो लोग हमारे लिए काम करते हैं उनका जो वर्क है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बोला गया है दैट अ पर्सन स्किल एंड वर्क आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे थ्रू वाइल दे कैन कम्युनिकेट देयर आइडेंटिटी टू अदर एंड टेल देम हाउ दे ट्रूली आर। इस लाइन का मतलब है जो हमारे वर्कर्स है, स्किल्स वर्कर्स, उनका काम जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये लाइन यूज़ इसलिए भी करी गई है कि इस लाइन का मतलब ही यही है कि जो वर्कर्स हैं वो अपनी बात बता सकते हैं कि भाई मैं ये काम करता हूँ, उनका प्रोफेशन बता सकते हैं, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी आइडेंटिटी को अपने बारे में बता सकते हैं कि मैं कितना सच्चा हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं क्या काम करता हूँ। इस वजह से ये लाइन जो यूज़ करी गई है और इस लाइन का मतलब भी यही है। ओके, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से। चलो फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डू यू थिंक द रोल ऑफ ऑल द पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट वोकेशंस इज इम्पॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ? सपोर्ट योर आंसर विद अ रीजन। देखो इसका आंसर तो सबको पता होगा, बट मैं फिर भी क्वेश्चन जो है और आंसर जो है एक्सप्लेन करूँगी
यहाँ पे पूछा गया है कि आपको लगता है कि जो ये इतने सारे अलग अलग प्रोफेशंस है, इतने सारे अलग लोग अलग अलग काम करते हैं, ये ज़रूरी है अपने डेली लाइफ्स के लिए, अपने डेली यूज़ के लिए? अपना आंसर अपने खुद से बना सकते हैं और मेरे वजह से देख भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने ऐसे आंसर ही लिखे हैं कि आप लोगों को बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि ये तो बहुत ज़्यादा ऐसे इंग्लिश वाला आंसर हो गया है, हमको समझ नहीं आ रहा है। मैंने एकदम सिंपल फॉर्म में आंसर लिखे हैं, बहुत छोटे छोटे लिखे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। इसका आंसर रहेगा यस। हाँ, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी डेली लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो इसलिए यहाँ पर यस लिखा गया है। The role of all the people belonging to different vocation is important in our daily lives because every worker provides a supervise we need daily, such as food, clothes, shelter and lights etc. Without them our life would not function smoothly. यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी पूछे थे तो एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि हाँ, ये जो लोग हैं उनका अलग अलग प्रोफेशन में, अलग अलग वोकेशंस में जाना बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है अपनी डेली लाइफ के लिए। क्यों? क्योंकि जो अगर कोई इंसान अलग काम करेगा तभी तो हमें अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। कोई इंसान खाना बनाएगा तभी तो हमें खाना मिलेगा हमारे डेली यूज़ के लिए। कोई इंसान कपड़े बनाएगा तभी तो हमें कपड़े बनेंगे। अब सब लोग एक ही जैसा काम करेंगे तो हमको एक ही चीज़ मिल पाएगी, अलग अलग थोड़ी ना काम चीज़ें मिल पाएंगी, या फिर अलग अलग कोई काम करेगा तभी ना हमें चीज़ें मिल पाएंगी। एक जैसा काम करने लग गए सब लोग तो हमें क्या ही मिल पाएगा? कुछ मिल पाएगा? हमारा जो लाइफ है वो अच्छे से फंक्शन करेगा, एकदम स्मूथली चलेगा अपना लाइफ? नहीं चलेगा ना। अच्छा बताओ, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, आपकी मम्मी जो है वो खाना बनाती है तो आपको खाना मिलता है, एज अ वर्कर काम कर रही हैं वो भी, ठीक है। और जो धोबी होते हैं वो कपड़े धुलते हैं तभी तो आपको कपड़े मिलते हैं साफ़ सुथरे, वो भी तो वर्कर ही है, उनका भी तो वोकेशन ही है, वो भी तो अब जो कुल्हाड़ होते हैं वो लकड़ी पेड़ काटते तभी ना आपको लकड़ी मिलती है, फर्नीचर्स मिलते हैं। कारपेंटर जो काम करते हैं लकड़ियों को तोड़ तोड़ के उनसे अलग अलग फर्नीचर बनाना, वो भी तो काम ही कर रहे हैं, उनसे भी तो आपका सामान ही मिल रहा है, वो भी तो वर्कर्स हैं। अगर ये लोग एक ही काम कर ले, सारे के सारे मिलकर खाने ही बनाने लगे तो आपको तो सिर्फ खाना ही मिलेगा और कुछ मिलेगा ही नहीं। तो आपके जो लाइफ है वो अच्छे से स्मूथली काम कैसे करेगी? हर चीज़ कैसे हो पाएगी? नहीं हो पाएगी ना। अपना भारत डेवलप ही नहीं कर पाएगा तो कैसे होगी? चलो अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन, Why is the poet celebrating all the vocation in the poem? Explain by giving example from a context. यहाँ पर जो है जो क्वेश्चन का आंसर है वो थोड़ा बड़ा है बट बहुत इजी है, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है कि जो पोएट थे हमारे, वो जो वोकेशंस है वो उसको सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं पोएम में, ठीक है। इसमें हमें एग्जांपल दे के बताना है, ठीक है। बना भी सकते हैं, बता भी सकते हैं, आपकी मर्जी। आंसर पे आते हैं। आंसर ये रहा, The poet celebrate these vocations because every worker takes pride in their specific craft and contributes of the nation growth. यहाँ पर बोला गया है जो पोएट है वो जो पोएट है वो वोकेशन सेलिब्रेट क्यों कर रहा है? इसलिए ताकि जो वर्कर्स हैं वो अपने काम पे गर्व कर सके, उनको पता चल सके जो उनका क्राफ्ट है, जो लोग काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छी चीज़ है उनके नेशन के लिए, वो अपने नेशन को बढ़ावा दे रहे हैं बढ़ने के लिए। जैसे हमारा भारत में अलग अलग लोग अलग अलग काम करते हैं तभी तो हमारा भारत जो है एक एक स्टेप आगे बढ़ता रहता है। आगे बढ़ती हूँ मैं। इन आवर डेली लाइव्स वी सी दिस व्हेन अ लोकल टेलर केयरफुली स्टिच क्लोथ्स ऑन द स्ट्रीट, वेंडर प्रिपेयर्स फूड विद स्किल। हम लोग ये चीज़ अपनी डेली लाइफ में भी बहुत यूज़ करते हैं। जैसे कि एक टेलर है जो कहीं पर बैठा हुआ है, जैसे मार्केट वगैरह में जाते हैं तो टेलर्स बैठे रहते हैं ना, एक स्ट्रीट में बैठे हुए हैं लोकल टेलर्स, वो लोग कितने आराम से आपके कपड़े सिलते हैं एकदम केयरफुल होके, पर वो भी तो वोकेशन है। आप लोग उनको ज़्यादा ऐसे करते हो ना कि अरे ये तो ऐसे ही हैं, पर काम तो वो भी कर रहे हैं, भारत को बढ़ावा तो वो भी दे रहे हैं। आपका काम उनका काम अलग अलग थोड़ी ना, एक ही काम है। आप जो काम करोगे उससे भी भारत का ही फायदा होगा, वो जो काम करेंगे उससे भी भारत का ही फायदा होगा। आगे बढ़ती हूँ मैं। दीज रोल्स आर एसेंशियल फॉर आवर सोसाइटी एंड फंक्शन एंड डिजर्व रिस्पेक्ट। यहाँ पर जो मैंने अभी चीज़ बताई थी वही है कि ये जो चीज़ें हैं ये सारी भले कोई ऊंचे
ऊंचे दर्जे का इंसान हो या कोई नीचे दर्जे का इंसान हो, सारे मिलकर भारत को ही सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमको सबको ही रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ये जो हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ये रहा। मैं थोड़ा बड़ा कर देती तो आप लोग, ताकि आप लोगों को साफ साफ दिखे। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज द पोएट यूज सेंसियस imagery to bring out the beauty of everyday work। यहाँ पर पूछा गया है कि जो पोएट थे उन्होंने अलग अलग, याद करो, अलग अलग फोटोज वगैरह लगाई थी। ये क्यों लगाई थी? एवरीडे वर्क की अलग अलग फोटो क्यों लगाई थी? हमें ऐसे अलग अलग चीज़ें क्यों बताई? बढ़ते हैं आंसर की तरफ, पता चल जाएगा। द पोएट यूज सेंसर इमेजरी सच एज साउंड एंड साइट to make the work feel alive. For instance, the humming of an electrician and the singing of a cook create a joyful atmosphere. Visual description like colors and mighty hues in craft person work show that everyday labor is not just a cause but a beautiful art form। यहाँ पर जो बोला गया बहुत अच्छी चीज़ बोली गई है। जो पोएट थे उन्होंने अलग अलग चीज़ें पोयम में डाल के जो पोयम है वो बहुत अच्छी सुंदर सी बनाई है। तो वही पूछिए वो अलग अलग चीज़ें क्या है? इतनी इमेजेस डाली थी, इतने साउंड्स डाले थे, इतनी सारी चीज़ें डाली थी, क्यों? उन सब का मतलब क्या था? वहीं पर यहाँ पर बोला गया है जो पोएट है उन्होंने ये सब इसलिए डाला ताकि वो जो पोयम है ना उसको एकदम ऐसा फील करवाए कि वो आपके आंखों के सामने हो रही है, आपके दिमाग में पूरी इमेजिनरी चीज़ें चलने लग जाए और आपको पता चल जाए कि कैसे कैसे वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो रही होती हैं। जैसे कि उन्होंने ह्यूमिंग वर्ड की यूज़ करा, गुनगुनाना यूज़ करा। एक इलेक्ट्रिशियन अपने काम से लेकर अपने काम को इतना अच्छा मानता है, इतने अच्छे से अपना काम करता है पीसफुली कि वो अपना काम करते करते गुनगुनाने लगेगा। एक कुक जो अपने काम को इतने मज़े से, इतने अच्छे एटमॉस्फेयर में कर रहा है कि वो खाना बनाते बनाते गाना गा रहा है। और तो और जैसे विजुअल डिस्क्रिप्शंस, मतलब उन्होंने और भी चीज़ें डाली, जैसे कि उन्होंने दिखाया कि कलर्स और बहुत सारे रंग। हाँ, ये भी तो हमारे क्राफ्ट पर्सन्स को दिखाते हैं। हर इंसान के अलग अलग प्रोफेशन के साथ अलग अलग उनके क्लोथ्स भी होते हैं। जैसे एक डॉक्टर है, उनकी क्लोथ्स का रंग होता है वाइट, ठीक है, वो भी तो कलर ही है। एक पोस्टमैन को ले ले, उनके जो टी शर्ट्स होती हैं वो होती है ब्राउन कलर की, अलग प्रोफेशंस। इंजीनियर्स जो है वो येलो कलर की कैप पहनते हैं, अलग प्रोफेशंस, ठीक है। कुक है वो अलग कलर की वैसे टोपी पहनते हैं, क्रीम कलर की होती है, वाइट कलर की होती है, अलग प्रोफेशंस। हर इंसान के अलग अलग रंग हैं, अलग अलग प्रोफेशंस के कलर्स हैं। इसलिए यहाँ पर कलर्स और रंग जो शब्द हैं वो सब यूज़ करें। माइरेड ह्यूज़ का मतलब रंग ही होता है, बहुत सारे रंगीन चीज़ें, उनका मतलब माइरेड ह्यूज़ होते हैं, ठीक है। माइरेड मतलब होता है बहुत सारे, ह्यूज़ मतलब होता है रंग, ओके। इन क्राफ्ट पर्सन वर्क शो दैट एवरी डे लेबर इज नॉट जस्ट अ चोज बट अ ब्यूटिफुल आर्ट फॉर्म। जो हमेशा ये क्राफ्ट पर्सन्स हैं, वर्कर्स हैं, वो काम करते रहते हैं, वो सिर्फ उनका ऐसा काम नहीं है, ये एक ब्यूटीफुल आर्ट फॉर्म है। मतलब ये जो लेबर्स हमेशा काम करते रहते हैं वो सिर्फ ऐसे ही काम नहीं करते हैं, वो अपने भारत को अच्छा बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, आर्ट फॉर्म बनाने के लिए काम करते हैं। सिर्फ उनको पैसा ही नहीं चाहिए होता है, वो अपने भारत को भी अच्छा बनाना चाहते हैं। चाहे वो छोटे दर्जे के हो या बड़े दर्जे के, हर इंसान बराबर होता है और हर इंसान का काम हमेशा अच्छे से होना चाहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। डॉक्टर है वो भी सेम काम कर रहे हैं, जो लेबर्स हैं वो भी सेम काम कर रहे हैं। हर इंसान जो काम कर रहा है उन्हें भारत के लिए ही काम कर रहा है। यही चीज़ें इस पोएम में बताई गई हैं। अपने पोएम में अप्रिशिएट करा जा रहा है अपने वोकेशंस के, अलग अलग प्रोफेशंस के इंसानों को, ताकि जो बच्चे हैं छोटे बड़े, वो लोगों को पता चल सके कि कोई भी इंसान बड़ा और छोटा नहीं होता है, सबके प्रोफेशन इक्वल होते हैं, सब लोग अपने भारत के लिए काम करते हैं। ये पोएम जो है वो मुझे स्पेशली बहुत अच्छी लगी। तो अगर आप लोगों ने मेरी पूरी वीडियो देखी है तो आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक्स। तो मैं अगले वीडियो में मिलूँगी एक और एक्सप्लेनेशन के साथ। बाय। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।